जय श्री राम, जय हनुमान। आज हम बात करेंगे हवन की। हवन में सामग्रियां अलग अलग जो पदार्थ होते हैं उनकी बनाई जाती है। कुछ में अगर हम जानते होंगे, आप में से बहुत सारे लोग जो ब्राह्मण होंगे या जो हवन करते होंगे, कि नवग्रह की जब शांति की पूजा कराई जाती है या फिर अगर आप 9 दिन का भी व्रत रहते हैं तो वहाँ पर भी पंडित आपसे कहता है कि आप 9 जो ग्रह हैं उनकी संविधा ले आइएगा। आपको नहीं पता होता, आप जाते हैं, जो भी एक शॉप होती है उनको बोलते हैं, वो एक अलग सी स्पेसिफिक लकड़ी आपको निकाल के देते हैं जो कि एक बंडल में रहती है। उनमें 9 अलग अलग वृक्षों की अलग अलग जो वनस्पतियां होती है उनकी लकड़ियां होती हैं, उनको संविधा कहा जाता है। तो वो संविधा जो होती है वो ब्राह्मण या पंडित या आचार्य जो आपके लिए हवन कराता है या आपके घर पर जो करता है, सो उन 9 संविधा को घी में लगाकर आहुति दी जाती है। हर एक आहुति एक ग्रह के शांति के लिए की जाती है। जैसे कि अगर आप देख सकते हैं, सो सूर्य के लिए जो सबसे अच्छी वनस्पति मानी जाती है वो मदार की, जो मदार की लकड़ी होती है उसकी आहुति घी में लगाकर जब हम देते हैं तो हमारा जो सूर्य होता है वो उसकी कृपा हम पर बरसती है। उसी प्रकार चंद्रमा के लिए पलाश की लकड़ी, मंगल के लिए खैर की लकड़ी, बुध के लिए चिड़चिड़ा की लकड़ी, बृहस्पति के लिए पीपल बहुत अच्छा माना जाता है। बृहस्पति के लिए जिनका बृहस्पति दोष या कुछ होता है तो उनके लिए स्पेशली पीपल की लकड़ी की ही जो एक संविधा होती है उसका प्रयोग किया जाता है। और अगर हम शुक्र की बात करें तो गूलर का बहुत सारे लोग जानते होंगे, गूलर की जो लकड़ी होती है। शनि के लिए हम सभी जानते हैं शमी की लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। राहु के लिए दुर्वा और केतु के लिए कुशा। कुशा एक घास की तरह होती है, वनस्पति होती है जिसको हम सुखा के घी में डिप करके हवन कुंड में उसकी आहुति देते हैं, तो उससे हमारा जो केतु होता है वो शांत हो जाता है। सो इसी प्रकार हर एक विधान बनाया गया है। अगर वो तंत्र शास्त्र में भी देखें, अगर हम वैदिक विधान में भी देखें, जो शास्त्रों में वेदों में देखने को मिलता है, हर एक पदार्थ का अलग अलग एक उपयोग किया जाता है। महामृत्युंजय जाप या कुछ शिव जी के महाकाल के कुछ मंत्र हैं जिस पर हम केवल बेलपत्र और तिल और घी का मिश्रण करके ही आहुतियाँ देते हैं। पूरा जो हवन होता है केवल इन्हीं पर आधारित होता है, उसमें और कुछ नहीं मिलाया जाता है। और उसी प्रकार अगर हम देखें तो लौंग का हवन होता है, और कई जगह पर जो होता है केवल काली सरसों का हवन किया जाता है, कहीं शत्रु बाधा के लिए या फिर अगर किसी अलग अलग विधान होता है जैसा भी रिकमेंड किया जाता है। सो ये वेदों में भी हमें देखने को मिलता है कि हर एक वनस्पति का हर एक हवन से अलग अलग रोल होता है। ये हमें शास्त्र में भी देखने को मिलता है कि कौन सी वनस्पति जो होती है वो किस डीटी के लिए, किस देवता देवी के लिए जो होती है उपयुक्त होती है। बहुत सारे जो लोग लक्ष्मी के लिए हवन करते हैं उनमें अलग संविधा लगती है, बहुत सारे गणपति गणेश के लिए करते हैं अलग उनमें संविधा लगती है। तो हवन सामग्री सबके लिए अलग अलग होती है। लेकिन आपको कन्फ्यूज़ नहीं होना, अगर आप हनुमान जी, विष्णु जी, राम जी या जो 5 देवी हैं सूर्य देवता की, अगर इन लोगों से रिलेटेड जो एक नॉर्मल पूजा पद्धति जो लोग करते हैं, जो साधना करते हैं नॉर्मली, उनके लिए बहुत ज़्यादा उन्हें सोचने की जरूरत नहीं है। वो चाहे लौंग का हवन कर सकते हैं या फिर जो मैंने पिछली वीडियो बनाई थी जिसमें हवन सामग्री होती है जो आप मार्केट से लाते हैं, कुछ चीज़ें उसमें ऐड करनी होती है, जैसे अक्षत हो गया, हनी हो गई, थोड़ा सा कपूर डाल देना होता है, 1 2 4 लौंग डाल देनी होती है। सो कई चीज़ें उसमें मिश्रित करके घी डालना होता है। सो मिश्रित करके हवन सामग्री तैयार की जाती है और स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने आपको बताया पुरानी वीडियो में वो आप कर सकते हैं। सो इस वीडियो में हम बात करेंगे केवल लौंग की हवन की। लौंग की हवन की सिंपल सी मैं आपको पद्धति बताता हूँ। जैसे कि पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, आपको हवन कुंड लेना है। अगर लोहे का है तो लोहे का आप इग्नोर करेंगे, अगर आप अभी है तो ठीक है प्रयोग कर लीजिएगा, लेकिन 1 2 जब भी अवेलेबिलिटी हो पैसे की या आप बाहर जाने की तो प्लीज़ तांबे का हवन आप ले आइएगा। हवन कुंड होता है तांबे का, वो आप लेके आइएगा। अगर वो आप नहीं ले सकते तो सबसे अच्छा है, एक जो कुम्हार के पास आप जाएंगे तो एक मिट्टी का पात्र होता है जिसे अलग अलग लोकल में अलग अलग लैंग्वेज में डिफरेंट चीज़ें कहते हैं, कुछ कांस कहते हैं, अलग अलग चीज़ें होती हैं। तो आप देख लीजिएगा आपके लोकेलिटी में क्या कहा जाता है। मिट्टी का पात्र होता है, जैसे मैं दिखा दूंगा, आप फोटो में देख सकते हैं। सो इस तरह का पात्र आपको ले आना है, आपको रखना है, आपकी पूर्व दिशा की तरफ मुख होगा। आप अपना आसन रखेंगे जैसे कि आप देख सकते हैं, आसन रखेंगे, हवन कुंड रखेंगे और सामग्री रखेंगे। सामग्री जैसे कि मैंने बताया, आप फोटो में देखिए, कपूर आप लीजिएगा, गुड़ लीजिएगा, घी लीजिएगा, एक कटोरी के पात्र में एक आचमनी लीजिएगा, उसमें जल आपको रखना है। तो जो चीज़ें आप देख रहे हैं इतनी चीज़ें आप लेकर बैठिएगा। इसके लिए सबसे जरूरी ये चीज़ें हैं कि इसमें बहुत ज़्यादा सामग्री नहीं लगती। लेकिन एक नॉर्मल मार्केट से हवन सामग्री लाते हैं, उसको आप सिंपल इस तरह से उठा के आप आहुति देते हैं, राइट। केवल इन उंगलियों का प्रयोग करते हैं, मध्यमा, कनिष्ठ और अंगूठा, इसका प्रयोग करते हैं। लेकिन हवन जो लौंग का किया जाता है उसमें आपको दिक्कत होगी, क्योंकि आपको वही लौंग चुननी है जिसमें फूल हो, जो जिसका फूल टूट गया होता है वो लौंग आप आहुति में प्रयोग नहीं करेंगे। अब इसके लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि आप अगर इस तरह से उठाएंगे तो हो सकता है उसका फूल टूट जाए। सो इसलिए इसका विधान बताया जाता है कि या तो आप अलग अलग लौंग 2 2 लौंग 4 4 5 5 जैसे मैं बताऊंगा, आप अलग अलग रख सकते हैं, ताकि जब आप अग्नि प्रज्वलित करें हवन कुंड में तो आपको प्रॉब्लम ना हो। केवल आप इस तरह से उठा के आप उसे डिप करके आप हवन कुंड में आहुति दे दें। पहला विधान। अगर आपको इसमें प्रॉब्लम आती है तो आप एक तांबे का, जैसे कि आप देख सकते हैं, इस तरह का एक चम्मच ले लीजिएगा जो कि आपको इजीली मिल जाएगा किसी पूजा की दुकान में। उसमें आप लौंग रखिए, 2 लौंग, थोड़ा सा घी, और आहुति या फिर जो भोग जिस तरह मैं बताऊंगा उस तरह आपको देना है। उसमें ईजी इसलिए रहेगा क्योंकि उसमें गुड़, लौंग और घी तीनों का मिश्रण आराम से उसमें आ जाएगा और आपकी आहुति बड़ी प्यार से उसमें चली जाएगी।
अब अगर आप हाथ से लौंग उठाएंगे, गुड़ और घी सबका मिश्रण आपके हाथों में पॉसिबल नहीं कि आप आहुति दे सके, तो इसलिए आपको चम्मच का प्रयोग करना होगा भोग के लिए। हाँ, आहुति देने के लिए आप इसलिए 2 लौंग उठा के जिस तरह मैंने आपको दिखाया है, आप घी में डिप करेंगे और आहुति देंगे। सो आपको सारा सेटअप इस तरह से करके बैठना है। हवन कुंड सामने रहेगा, पूर्व की तरफ आपका मुख रहेगा, आसन और सारी सामग्री लेकर आप बैठेंगे, क्योंकि एक बार जब आप हवन करने बैठते हैं तो आपको बीच में उठना नहीं रहता है। तो सबसे पहले आप गणेश जी को प्रणाम करेंगे, आप संकल्प लेंगे आपका पर्पज़ क्या है हवन करने का। जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि आप पूजा अपनी कर लीजिएगा अपने मंदिर में, एक अखंड ज्योत या दीपक जिस चीज़ का आप प्रज्वलित करते हैं, आप वहाँ पर प्रज्वलित करने के बाद ही आप आकर हवन करेंगे, क्योंकि एक जो दीप जलता है वो एक साक्षी होता है, कहीं ना कहीं ईश्वर की कृपा अलग से आपको मिलती है। सो आप अपने मंदिर में दीपक या अखंड ज्योत जलाकर फिर आप अपने हवन की पद्धति को करने बैठेंगे। तो सबसे पहले आपको सेटअप करने के बाद रोली से हवन कुंड, चाहे वो आप तांबे का पात्र का हो, अगर आपके पास कुछ नहीं लोहे का है तो ठीक है, आप लोहे का प्रयोग कर लीजिए अभी, बट आगे आप उसको चेंज करिएगा। एक मिट्टी का पात्र लेना है। सो आपको हवन कुंड पर 5 बार आपको तिलक करना है रोली से, आप उसको प्रणाम करेंगे। कुंड के चारों तरफ एक बार ऐसे जल गिराएंगे, आप उसको प्रणाम करेंगे और इस भाव से करेंगे कि अपने ईश्वर, अपने आराध्य, अपने कुलदेवी देवता से कि इस जो संकल्प लेने जा रहा हूँ उसको पूर्ण करें। फिर आपको हाथ में जल, पुष्प, अक्षत और 1 रुपये का सिक्का लेके एक संकल्प लेना है कि ये हवन मैं अपने देवता जो ईष्ट हैं, कुलदेवी कुलदेवता, उनको साक्षी मानकर उनकी कृपा से मैं हवन करने जा रहा हूँ, कृपा कर मेरा ये उद्देश्य पूर्ण करें। आप जल इस तरह से गिरा देंगे, इस तरह से नहीं करेंगे, इस तरह से आप जल गिरा के फिर आप सिंपल ऐसे कर लेंगे। आप हाथ में ओम ऋषिकेशाय नमः जल डाल के आप इस तरह से हाथ को प्रक्षालित करेंगे, मीन्स आप उसे साफ कर लेंगे क्योंकि अशुद्ध हो जाता है। ये सब चीज़ें करने के बाद आप अग्नि प्रज्वलित करेंगे। अग्नि प्रज्वलित करने का जैसे विधान आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपको कपूर समिधा के बीच में रखनी है और उसके बाद एक छोटा सा कपूर का टुकड़ा आप एक चम्मच में रखेंगे, बाहर आप उसे प्रज्वलित करेंगे। उसके बाद आप उस हवन कुंड में उस कपूर के ऊपर आप गिरा देंगे। बहुत सारे लोग डायरेक्टली माचिस जलाते हैं और सीधे हवन कुंड में अग्नि प्रज्वलित करते हैं, ये गलत है, क्योंकि अगर हम जानते हैं या आप शमशान घाट गए होंगे तो चिता को इसी तरह प्रज्वलित किया जाता है, चिता में इसी तरह आग दी जाती है। ये काम हमें नहीं करना है, लकड़ी नहीं समिधा कहेंगे, और हवन कुंड में डायरेक्टली आपको माचिस या किसी चीज़ से आग नहीं लगानी, मतलब अग्नि प्रज्वलित नहीं करनी। आप वहाँ कपूर रखेंगे, चम्मच में लेके आप बाहर अग्नि को प्रज्वलित करके उसमें आप धीरे से इस तरह से, जैसे कि आप देख सकते हैं वीडियो में, इस तरह आपको प्रज्वलित करनी है। जैसे आप प्रज्वलित करेंगे, सबसे पहले गणेश जी का आपको भोग देना है। आहुति पहले नहीं जाएगी, सबसे पहले भोग जाएगा। भोग कैसे देना है, जो जैसे कि आप चम्मच देख सकते हैं, अगर आपके पास ऐसा है आप मार्केट से ला सकते हैं, नहीं है तो कोई एक साफ चम्मच जो प्रयोग में ना हुआ हो वो अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो सबसे पहले आप भोग देंगे गणेश जी को। उस चम्मच में थोड़ा सा गुड़, 2 लौंग और घी लेके ओम गम गणपतये नमः या ओम गणेशाभ्यो नमः आप उसे छोड़ देंगे हवन कुंड में। फिर उसके बाद शिव जी के लिए ओम नमः शिवाय दोबारा से, अब दोबारा भी सेम है, तो 2 लौंग, थोड़ा सा गुड़ और घी मिश्रण जो रहेगा उसको आपको लेके इस तरह से ओम नमः शिवाय। फिर ओम गुरुवे नमः, अगर गुरु हैं आपके तो आप गणेश जी के बाद गुरु मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं, उस मंत्र से आपको भोग देना है। फिर उसके बाद शिव जी, फिर उसके बाद दुर्गा जी, फिर जो आप जिन भी देवी देवताओं की पूजा करते हो, जैसे काल भैरव हो गए या राम जी हो गए, अगर हनुमान जी के आप भक्त हैं तो इस चीज़ का आपको ध्यान देना है कि आपको राम जी के लिए पहले भोग देना है और उसके बाद हनुमान जी के लिए देना है। हर चीज़ पहले राम जी के लिए उनको पसंद है, तो इसलिए हमेशा कोशिश करिए कि राम जी के लिए भोग, राम जी के लिए प्रसाद या स्मरण या प्रार्थना, सब कुछ सबसे पहले राम जी, उसके बाद अपने इष्ट हनुमान जी के लिए आप करिए। आपकी प्रार्थना या आपकी जो भी प्रॉब्लम रहेगी उसका सोल्यूशन या उसका एक जो आंसर है आपको जल्दी ही मिल जाएगा, रिजल्ट अच्छा देखने को मिलता है। इस तरह से आपके जो भी ईश्वर जिनकी भी आप आराधना या पूजा करते हैं, जो आपके मंदिर में है, 2 लौंग, थोड़ा सा गुड़ और घी, इस तरह से आप उनको भोग देंगे। केवल नमः तक बोलना है, या जो मंत्र है स्वाहा उसमें नहीं लगाना है। उसके बाद अब बारी आती है हनुमान जी अपने ईष्ट की भोग देने की। वहाँ पर आपको 2 लौंग नहीं लेना, जो आपके ईष्ट हैं, चाहे वो काल भैरव हों, चाहे महाकाल हों, या राम जी हैं, विष्णु जी है, जो भी आपके ईष्ट है उनके लिए एक अलग पद्धति है। आप 5 लौंग का जोड़ा लेंगे, मतलब वहाँ पर आपको 10 लौंग लेनी है, गुड़ का टुकड़ा लेंगे और घी लेंगे, अच्छे से उसमें लेके उसके बाद अपने ईष्ट से प्रार्थना करिएगा कि हे ईष्ट, मेरे इस संकल्प को पूर्ण करें, अपनी कृपा हमारे परिवार पर, सबको निरोगी काया दीजिए, इस घर का ऑरा बनाइए तथा नकारात्मक तक कोई भी हो घर में आप उसे खत्म करिए। जो भी प्रार्थना है आपकी, एक आप क्लोज समझ के, फ्रेंड समझ के, गुरु समझ के या देवता समझ के, जिस तरह की आपकी बॉन्डिंग है वो आप फीलिंग के साथ आप उनको प्रार्थना करेंगे और उसके बाद आप जो मंत्र आप जाप करते हैं उस मंत्र से आप उनको एक भोग देंगे, जैसे ओम हम हनुमते नमः या ओम हम हनुमते रुद्रात्मकाय हों फट। जो भी मंत्र आप बोलते हैं, हनुमान जी या दुर्गा जी ओम तम दुर्गा नमः, राम जी के अगर हैं ओम राम रामाय नमः, ओम गम गणपतये नमः, जो भी आपके इष्ट है उस मंत्र को बोलते हुए आपको हवन कुंड की अग्नि में आपको भोग देना है। इसके बाद आपको आहुति देनी है। आहुति में सिंपल से केवल आपको 2 लौंग का प्रयोग करना है, घी,
केवल घी, गुड़ आपको नहीं डालना है, घी और लौंग। आप ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 3 बार। अब इसका या तो आप चम्मच का यूज़ कर सकते हैं, अगर नहीं है तो केवल आप 2 लौंग उठाएंगे, घी का जो भी कटोरी इसमें डिप करेंगे, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा, फिर 2 लौंग, ओम गम गणपतये नमः स्वाहा। केवल लौंग उठा के आपको घी में डिप करके इस तरह से ओम गम गणपतये नमः स्वाहा 3 बार आहुति देनी है। हर एक देवी देवता की आहुति आपको 3 बार देनी है। गणेश जी, फिर आपके गुरु मंत्र जो है, उसके बाद ओम नमः शिवाय स्वाहा, फिर उसके बाद दुम दुर्गा नमः स्वाहा। तो जो क्रम आप जिस तरह से आपने भोग दिया उसी क्रम में आप जो है आहुति दे सकते हैं। तो हनुमान जी के लिए जो भक्त हैं उनके लिए भी सेम यहाँ पर आहुति का भी पैटर्न आएगा। 2 लौंग लेके ओम राम रामाय नमः स्वाहा, 2 लौंग, फिर ओम राम रामाय नमः स्वाहा, ओम राम रामाय नमः स्वाहा 3 बार आपने आहुति दे दी। अब हनुमान जी के लिए भी फिर 2 लौंग उठाएंगे, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। सो ईष्ट के लिए जो आहुति आप देंगे वो सबसे लास्ट में दीजिएगा। कुल देवी, कुल देवता, नवग्रह, विष्णु जी, राम जी, दुर्गा जी, गणेश जी, सूर्य देवता। सो ये भी जितनी चीज़ें हैं आप एक लिस्ट बना लीजिएगा। आपको 2 लौंग उठा के इस तरह से आपको आहुति देनी है। सो अपने इष्ट के लिए आहुति सबसे लास्ट में 2 लौंग आप लेंगे, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा, ओम हम हनुमते नमः स्वाहा। ये आपका यहाँ पर कंप्लीट होता है। अब उसके बाद लास्ट में जब आप इष्ट की लिए आहुति दे देंगे, उसके बाद थोड़ा सा गुड़ और घी आपको चम्मच में लेना है, इस भाव से कि अगर इसमें कुछ भी कोई कमी रह गई हो तो मुझे क्षमादान प्रदान करें, मुझे क्षमा करें, मुझे पूजा पद्धति नहीं आती, मैं आपका एक तुच्छ सा भक्त हूँ, मुझे कृपया कर क्षमा करिए और मेरे इस संकल्प को एक अपना बच्चा समझकर पूर्ण करिए, अपना आशीर्वाद बना कर रखिए। इस भाव के साथ आप अग्नि हवन कुंड में आप उसको रख देंगे, दोबारा से डाल देंगे। तो यहाँ पर आपका हवन कंप्लीट हो जाता है। सिंपल सा हवन है, इसमें बहुत ज़्यादा ना कोई डरने की ज़रूरत है। बीच बीच में आप जब आप लौंग डालोगे तो चट चट की आवाज़ उसमें आएगी, क्योंकि लौंग अगर ऐसा माना जाता है, ऐसे कुछ लोग कुछ विद्वान बताते हैं कि अगर लौंग चट चट करके कुछ बाहर गिरता है या उसमें अग्नि में आपको आवाज़ आती है, किस तरह से लौंग की आवाज़ आ रही है, तो ऐसा माना जाता है कि आपके इष्ट तक आपकी प्रार्थना पहुंच रही है। तो ये बहुत अच्छा है संकेत। अगर नहीं भी होता तो कोई बात नहीं, ऐसा कुछ नहीं, केवल ये माना जाता है आपका हवन की जो अग्नि है, हवन की जो ऊर्जा है, वो आपके घर में, आपके ऑरा में और आपके ऊपर एज आपके इष्ट की ब्लेसिंग्स रहेगी। आप हवन करिए, बहुत ही अच्छा रहेगा। हवन करने के बाद तुरंत आपको नहीं उठना है। जब आप हवन कर लीजिएगा उसके बाद आप हाथ में जल लेंगे या फिर आचमनी से आप 2 बार इस तरह से चारों तरफ गिरा के दोबारा से भूमि को प्रणाम करेंगे कि आपने स्थान दिया हवन को करने के लिए, अपना आशीर्वाद सदैव बना के रखें। जो भी आपके देवी देवता उनसे प्रणाम करके आप वहाँ पर बैठेंगे 2 मिनट 4 मिनट। जब आप हवन करने के बाद वहाँ से तुरंत उठ जाते हैं तो कहीं ना कहीं एक एनर्जी का जो एक सोर्स रहता है वो रह जाता है, ऐसा माना जाता है। सो आप हवन करने के बाद 2-4 मिनट वहाँ पर आप बैठें, अपने ईष्ट का नाम जाप करें और उस अग्नि, उस ब्लेसिंग्स को फील करें, क्योंकि वहाँ का जो एक ऑरा बन जाता है हवन करने के बाद, एक जो एसेंस होती है, जो सुगंध होती है धुएं के माध्यम से, बहुत ज़बरदस्त होती है। आप वहाँ पर बैठ के अपने ईष्ट का नाम जाप करें। 2-4 मिनट के बाद आप वहाँ पर उठ सकते हैं। हाथ में जल लेके ओम सक्राय नमः, ओम इंद्राय नमः। अगर आप मंत्र नहीं बोलना चाहते, केवल हाथ में जल लेके आप अपने आसन के पास गिरा के भूमि को दोबारा प्रणाम करिए या फिर अपने माथे से लगाइए, दैट्स ऑल। यहाँ पर आपका हवन पूर्ण होता है। कोई भी अगर क्वेश्चन इससे रिलेटेड हो आप पूछ सकते हैं। बाकी स्टेप बाय स्टेप जो हवन की पद्धति है, हवन सामग्री से, वो ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखी है, उसे आप देख सकते हैं। इस हवन के लिए केवल सिंपल से विधान है, सबसे पहले आपको भोग देना है, फिर आहुति देनी है। कुछ भी इसमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे मैंने बताया आपको सिंपल करना है। भोग के तौर पे केवल हनुमान जी के लिए जो 5 लौंग का जोड़ा, थोड़ा सा गुड़ और घी है, केवल यही एक डिफरेंट है, बाकी चीज़ें सेम है। कोई कन्फ्यूजन हो आप मुझसे इस वीडियो में कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, मैं आपको जवाब दूंगा। जय श्री राम, जय हनुमान।